अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुसलमानों का एक ऐसा बादशाह जिसके एक फैसले ने अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क को उम्मत मुस्लिमा के जानिब झुकने पर मजबूर कर दिया। आए देखते हैं वो कौन सा बादशाह है और उसने ऐसा कौन सा फैसला लिया जिससे अमेरिका को उम्मत मुस्लिमा के सामने घुटने टेकने पड़े। यही है वो बादशाह जो किंग ऑफ सऊदी अरबिया थे, जिन्हें शाह फैसल के नाम से जाना जाता था। इनके एक मशवरे से ये उम्मत इकट्ठा हुई और इस उम्मत ने ऐसी पाबंदी लगाई अमेरिका पर कि अमेरिका घबराने लगा। आइए आप समझते हैं कि शाह फैसल को और इस उम्मत को ऐसी कौन सी कंडीशन ने मजबूर किया कि जिस पर इन्होंने अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क पर पाबंदी लगाई। 1969 में डेनिस माइकल रोहन नाम का एक शख्स मस्जिद अक्सा में दाखिल होता है और वो मुसलमानों के मिंबर को जला देता है। ये वही मिंबर है जिसकी ख्वाहिश नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने में किया करते थे। वो कहते थे कि काश के मुसलमानों का एक मिंबर मस्जिद अक्सा में हो। उस ज़माने में यहूदियों का मुकम्मल कंट्रोल और कब्ज़ा था बैतुल मुक़द्दस पर। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया तो उन्होंने मुसलमानों का एक मिंबर बनाया। उस मिंबर को जलाने देने के बाद डेनिस माइकल रोहन वहाँ से फरार हुआ। कुछ दिनों बाद उसे गिरफ्तार किया गया, फिर उसे मेंटली डिस्टर्ब बताकर पागल खाने में भेज दिया गया और उसके कुछ दिनों बाद उसे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था। ये एक हरकत यहूदियों ने की। दूसरी एक अजीबो गरीब हरकत हुई कि इसराइल की प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर उस वक्त आई उस मिंबर को देखने के लिए, और जब उसने जला हुआ मिंबर और मस्जिद अक्सा के कुछ जले दीवार देखे और मीडिया ने उस वक्त जब उससे सवालों जवाब किए तो वो कुछ जवाब न दिए। अब उसके बाद उम्मत मुस्लिमा को एक और भी खदशा हुआ और ये यकीन हुआ कि ये यहूदियों की एक चाल है मस्जिद अक्सा को जलाने के लिए। मुसलमानों ने जब ये खबर सुनी ना तो वो तड़प गए, वो मचल गए बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए। उस वक्त मुसलमानों का एक ऐसा मीटिंग हुआ जिसने अमेरिका को मुसलमानों के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त के मीटिंग में किंग शाह फैसल, अनवर सादात, शेख मुजीबुर रहमान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुअम्मर कद्दाफ़ी, यासीर अरफ़ात, ये उस ज़माने के ऐसे लीडरान थे ना जो अमेरिका जैसे सुपर पावर की आंखों में आंखें डालकर बात करते थे। 1973 में मुसलमानों ने एक फैसला लिया कि वो अब इसराइल पर हमला करेंगे और ये रमज़ान का महीना था। ये एक ऐसा हमला था जिसने बद्र के जंग की याद को ताज़ा कर दिया। जब मुसलमान इसराइल पर अटैक कर रहे थे तो उस दरमियान में जो खदशा था वही हुआ और मुसलमानों को ये पहले से एहसास था कि अमेरिका इस जंग में दाखिल होगा और अमेरिका दाखिल हुआ इस जंग में और वो जहाज और बारूद, हथियार और फाइटर प्लेन वो फराहम करने लगा इसराइल को। जब मुसलमानों ने ये देखा कि अमेरिका अपने इस हरकत से मान नहीं रहा है, वो बाज नहीं आ रहा है और इधर मुसलमान इसराइल पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जब मुसलमानों ने ये देखा तो उन्होंने अमेरिका को कहा कि तुम इस जंग से दूर रहो वरना तुम्हारे हालात बद से बदतर हो जाएंगे। अमेरिका चूँकि सुपर पावर था, उसे बड़ा गुरूर था, घमंड था, उसे लगा कि ये मुसलमान कुछ नहीं कर पाएंगे। उस वक्त शाह फैसल ने इन तमाम लीडरानों को इकट्ठा किया और सब ने एक ऐसा फैसला लिया जिस फैसले के बारे में मैंने इब्तिदाई वीडियो में आपसे तज़किरा किया था। तेल पर पाबंदी लगा दी, ऑयल पर पाबंदी लगा दी। मुसलमानों ने फैसला लिया कि अब हम अमेरिका को तेल नहीं देंगे, ऑयल नहीं देंगे। जब मुसलमानों ने ये फैसला किया और जब ये पाबंदी लगने लगी ना तो अमेरिका में जैसे एक हाहाकार सा मच गया। अमेरिका के लोग इस इंसिडेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाए। देखिए वहाँ की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पे पेट्रोल पंप पे लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हो जाती थी, वहाँ पे कहीं भी पेट्रोल नहीं था। लोग ये लिख कर चलते थे पेट्रोल पर कि नो गैस, नो पेट्रोल। यहाँ पर गैस और पेट्रोल ये दोनों चीज़ों की दिक्कत और परेशानी हो गई थी।
अमरीकियों को। और वहाँ के जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे रिचर्ड मिलहाउस निक्सन, उन्होंने चाहा कि अब मैं मुसलमानों को अपने तेवर दिखाता हूँ। उन्होंने अपने एक सफ़ीर को भेजा और कहा कि अगर आप तेल की पाबंदी को नहीं हटाते हैं ना तो मैं आप पर हमला कर दूंगा, आपके साथ अब हमारी लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन किंग शाह फैसल इस बात को समझते थे कि अमेरिका कभी भी हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने ऐसी पाबंदी उस पर लगाई है ना कि वो उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। और जब उसके पास तेल नहीं रहेंगे तो वो फाइटर प्लेन लेकर हमारे जानिब कैसे बढ़ेगा। और यही हुआ भी। और जब ये अमेरिका देखा कि अब हमारे हालात ख़राब हो रहे हैं और हमारे मुल्क के जो लोग हैं वो हमारे मुखालिफ आ जाएंगे, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इसराइल गए और वहाँ पर उसने एक सुलह कराया इसराइल और उम्मत मुस्लिमा के दरमियान। और ये सुलह हुई कि आज के बाद ये नीच हरकत जो डेनिस माइकल रोहन ने किया वो नहीं होना चाहिए। बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत की जाएगी और मस्जिद अक्सा की हिफाजत की जाएगी, उसमें कोई भी गलीज हरकत नहीं की जाएगी। आप ये समझ सकते हैं कि मुसलमानों के एक फैसले ने अमेरिका को मजबूर किया कि वो मुसलमानों के पास आया, झुका और फिर उसके बाद वो सुलह में इसराइल और उम्मत मुस्लिमा की जंग को सुलह में तब्दील कराया। उस वक्त बहुत सारे कार्टून बने। एक कार्टून क्रिएटर ने एक कार्टून ऐसा बनाया जो बड़ा वायरल हुआ। देखिए इसमें शाह फैसल को एक अरबी लिबास में और रिचर्ड मिलहाउस निक्सन को उसके कदमों में लाकर गिरा दिया था। तो जब जब मुसलमान इत्तेहाद के साथ जंग लड़े हैं ना तो अमेरिका क्या हर दौर में, जिस दौर में भी सुपर पावर रहे हैं, उन सुपर पावर के आंखों में आंखें डालकर मुसलमान जंग लड़ते रहे और वो कामयाब व कामयाब रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फिर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी तरीके का कोई और वाक़या लेकर आपके सामने हाजिर होगा। अल्लाह।